शिवजी के घर में जाओगे, शिव जी की मूर्ति मिलेगी आपको, हर घर में मिलेगी। वो जब वो रामायण चलती थी ना, तो बच्चे जब वो सुनाते थे तो माँ बाप उनके कहते ये सीता माता है, ये हनुमान जी है, ये भगवान जी है। अभी भी क्या है, वहाँ के मुल्ला वाल्मीकि रामायण सुनाते हैं। मैं आपसे पूछूं, आपके कश्मीर में पिछले 9.5 सालों में आपने क्या बदलते हुए देखा? पिछले 80 साल की उम्र आपकी रही है, क्या रहा उस समय और आज के समय में क्या क्या चेंजेस रहे? वहाँ पर उस वक्त 5 बजे दुकान बंद हो जाती थी। एक बार अगर नारा आ गया ना आज बंद है, तो बंद होता था, हम कहीं आने जा सकते थे। लेकिन मेरी कश्मीर की गाड़ी थी, दिल्ली की गाड़ी होती तो नहीं चलती, कश्मीर का नंबर चलता था। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरी गाड़ी पे कोई नंबर नहीं था। एक दिन मैं बैठा था, जैसे मैंने पगड़ी का साफा बंधा हुआ था मेरा, मैं दिल्ली से चला और ले लद्दाख तक गया। रास्ते में किसी ने टोका नहीं, उस वक़्त मोदी जी नहीं आए हुए थे और तभी मुझे किसी ने रोका। वहाँ क्या है, वो अपने आप ही करते हैं। वो उनके भाड़े के, जिसको कहते हैं, मुझे शब्द वो कहना नहीं चाहिए, वो भाड़े के पत्थर मारने बाज थे, वो सब बंद हो गए। गरीबों को रोटी वहाँ मिलती नहीं है। जो गरीब थे उनको वो खरीदते थे, तो वो खरीदारी वाले बच्चे थे। जैसे बच्चा बेकार बैठा है, चल भाई तू पत्थर मार, तेरे को 500 में मिलेंगे। कहता घर में अन्न पानी नहीं है, पत्थर मारने मेरा क्या जाता है, तो वो पत्थर मारते थे। वो इसी तरह गुलेल मारते थे, वो इसी तरह आग लगाते थे। वो अब वो सब बंद हो गया। अब सब बच्चों को काम मिल रहा है, जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ कोई कमी नहीं है। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको खुलेआम ले चलता हूँ, जहाँ कहोगे मैं वहाँ ले जाऊँगा। कश्मीर में जहाँ कहोगे आपको बिना सिक्योरिटी के ले जाऊँगा, ये मेरा वायदा रहेगा। खाना पीना रहना मेरी तरफ से। वहाँ पे पाकिस्तान की सरकार चल रही है ना तुम्हारी। पाकिस्तान में आप किससे सोचो, मैं कौन बोल रहा हूँ, उसको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ उसको। मुझे ये बताइए, इतना सब बदल गया जब 90 का दशक था, क्योंकि आपकी उम्र 80 साल है, जब वो चीज़ें हो रही थी तो आपने क्या देखा था? वो जब स्थिति, देखिए एक मिनट, 2-3 बार वहाँ पर अमरनाथ यात्रा में तूफान आया था, तब उन्हीं कश्मीरियों ने अपने होटल से खाना पीना रहना फ्री किया था। आप यहाँ रहो, लोगों का पास किराया नहीं था, पैसे दिए, जब तुम्हारे पास हो आप पैसे भेज देना। ये तब की बात बता रहा हूँ, 80, 82, 83 के बाद में ये 2 बार तूफान आ चुका है। जैसे अभी भी तूफान आया था 2 साल पहले मोदी के होते वक्त भी, तो उस वक्त भी वहाँ कश्मीरियों के घर में जाओगे, शिव जी की मूर्ति मिलेगी आपको, हर घर में मिलेगी। वो जब वो रामायण चलती थी ना, तो बच्चे जब वो सुनाते थे तो माँ बाप उनके कहते ये सीता माता है, ये हनुमान जी है, ये भगवान जी है। अभी भी क्या है, वहाँ के मुल्ला वाल्मीकि रामायण सुनाते हैं, बहुत शानदार सुनाते हैं। वो जो हमारे लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए त्याग दिया, राम ने त्याग दिया, तो वो कहते हैं हमारे वो जो मुसलमान भाई हैं वो क्यों नहीं त्याग करते। उन्होंने, हनुमान जी ने सीता माता की रक्षा की, रावण से बचाया, तो क्यों बचाया? वो सारी कथा उनके घर में होती है। मुस्लिम करते हैं, मैं गारंटी से लेके देता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, जिस भी क्षेत्र में चलिए, कुकरनाग चलिए, अनंतनाग चलिए, वैरीनाग चलिए, आप जोगरी चलिए, पुंछ चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। जहाँ वो हंदवाड़ा है तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। खीर भवानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ अगर वो उनका वो झगड़ा हुआ था पंडितों का, तो उनका आपस में कुछ और लेन देन था, उसमें कोई नहीं था उनका। 90 का दशक क्या था जब वो सारी चीजें हो रही थी, तो क्या वो मैं क्या वो मेरे को जिक्र नहीं करना चाहिए, जो क्योंकि ये माइक है और कुछ का कुछ भी हो सकता है। जो हुआ वो बुरा हुआ, उसको उठाना नहीं चाहिए। अब सरकार ये अच्छी है, 9 साल हो चुके हैं सरकार, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं। मैं आपको एक और भी दे रहा हूँ, एडवांस बुकिंग कह रहा हूँ आपको, 500 प्लस आएगा, ये गारंटी है। 400 कह रहे थे, आप 500 कह रहे हैं। मैं 400 का तो नाम ही लिया मैंने आपको, ये 500 प्लस आया, लिख दिया मैंने, आज भी लेटर डाल दिया है। 500 प्लस आएगा, उससे कम नहीं आएगा। क्यों? ये वो पता क्या है, जब भारत का बंटवारा हुआ था ना, तब घर घर में रामायण चलती थी। 2-2.5 रुपए की उस वक्त रामायण आती थी, गीता प्रेस गोरखपुर वाले। आज भी मेरे पास वो 2 रुपए वाली जो है ना रामायण पड़ी है, 250 पेज की। और आज उसके बाद 60-65 तक तो रामायण का पाठ होता था। उसके बाद आगे वैष्णो माता की जागराता आ गया, भंडारा आ गया, उसके बाद साईं बाबा आ गया। आज मैंने देखा है इन 2-4 दिनों में घर घर मंदिर में झंडा लेके 80-80 साल की, 100-100 साल की बुढ़िया भी
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगा रही है। वो क्यों लगा रही है? कुछ ताकत है ना। मोदी क्या है? वो भी आप जैसा हमारा आदमी है। सिर्फ क्या है, उसके अंदर एक सच्चाई है, कठोरता है। जिसने भूख सही है, जिसने दुख सहा है, कहते हैं वो क्या जाने पीर वाई। जिसकी जो पीर फटती है, वो बुआई पाँव फटते हैं, तो वही जान सकता है उसका, बाकी कोई नहीं जान सकता। मोदी ने गरीबी देखी है, डोर टू डोर सड़क से सुर से चला है। जो कहते हैं ना आरएसएस का प्रचारक है, ये आरएसएस का प्रचारक था, घर घर जाता था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप 80 साल की आपकी उम्र है, आपने नेहरू को भी देखा, आपने मोदी नेहरू को से मिला हूँ। हाँ, तो पंजाबी बाग में उसने उद्घाटन किया था, तो तब मैं उनसे मिला हूँ। इंदिरा गांधी से मिला हूँ जब वो अपने समाधि पे गई थी। लाल बहादुर शास्त्री से मिला था जब वो यानी कि समाधि पे गए थे। और अटल जी से मिला हूँ। शाखा मेरे पास सब फोटो हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं जानना चाहता हूँ, इन सभी प्रधानमंत्रियों में इस प्रधानमंत्री को आपने कहा कि ये 500 प्लस आएंगे, क्यों गारंटी है? क्यों, मतलब क्या है? वो तो कहते हैं कि नेहरू सब बना के गए, सब नेहरू ने किया, गांधी परिवार ने इस देश को ऐसा है, बनाने का काम किया, इस देश को जिस वक्त नेहरू ने बनाया उस वक्त इतना पैसा नहीं था, अदला बदली होती थी। 1 रुपए का 2.5 किलो गुड़ होता था उस वक्त, 11 आने किलो चीनी होती थी, 1 रुपए का 3.5 किलो आटा भी आता था, और 420 जो नंबर एक आता था PL 480, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ आता था, वो हमें मिलता था जब हमारे यहाँ गेहूँ पैदावार नहीं थी। तब हमारे शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, जहाँ ज़मीन पड़ी है बो दो, तुम्हें कोई दिक्कत, तुम्हें पूछेगा नहीं किसकी ज़मीन है किसकी नहीं है। तब उसके बाद हमारी खेती जो है, हमारे घर में अन्न आया। आज हम जहाँ अन्न मंगवाते थे, हमारा देश जो है वो अन्न में सबसे ज़्यादा है, अब विदेशों को भेज रहा है। ये जो आपको हम फ्री फंड में जो अनाज दे रहे हैं, वो एहसान नहीं कर रहे थे। हम जो है अनाज जो है वो हम किसानों का लेते हैं, उसको कहाँ फेंके हम? आपने अनाज बोया, अब आपसे हमने वायदा किया कि हमने आपसे गेहूँ लेनी है, अब वो मेरे गेहूँ लेके रख लिया, कहाँ फेंकूँ उसको? ठीक है, भूखों को मार दो, भूखों को मार दो। उनके पेट भर गया, उनके पेट में अन्न आ गया, अब वो कहते हैं रोज बेकार हो जाएंगे, ये आलसी हो जाएंगे, शराबी हो जाएंगे, नशेड़ी हो जाएंगे। अरे नशेड़ी तब होगा ना, उसको ज़्यादा दोगे आप। कोई हम शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल तो नहीं बांट रहे। अरे हम उसके पेट में रोटी तो दे रहे हैं, साबुन तो दे रहे हैं, तेल ही तो दे रहे हैं, कोई शराब दे रहे हैं उसको। शराबी तब होंगे, शराब पी के वो सड़क पे जाके वो माँ बाप को गाली क्यों देता? आपको गाली क्यों देगा? शराबी माँ बाप को गाली नहीं देता, बीवी को गाली नहीं देता, तो आपको गाली क्यों देगा? सब कुछ होश में होता है। शराबी कोई शराबी नहीं होता, वो जानबूझ के अपना एक पुलिस केस बचने का एक तरीका है। शराब के नशे में था, सड़क चला राम भर। मुझे ये बताइए, आप बहुत लंबा घुमा रहे हैं, ये मुझे बताइए, ये जो मोदी का युग है, और मैंने पूछा कि नेहरू का युग और मोदी के युग में फर्क क्या दिखता है? देखिए फर्क, उनका कहना है कि हम तो सब करके चले गए, हमारी ही सब देना, ये क्या कर रहे हैं, हमारा बना बनाया माल का। देखिए घर में 2 बहुएं हैं, एक बहू पहले आती है, उस वक्त घर में पैसा नहीं होता है, जितना उसका होता है वो वैसे घर चलाती है। दूसरी बहू आती है, पैसा घर में ज़्यादा आ जाता है, तो फिर वो अपने ढंग से और बढ़ा देती है। ये एक बहू के समान है, प्रधानमंत्री एक बहू है, ये एक घर है, ये घर को चला रहा है। पहले जवाहरलाल नेहरू जी आए, वो जो घर में जो जैसा था जितना था उसके हिसाब से उन्होंने चलाया। अब दूसरी बहू आई तो उसने जैसा आया वो घर चलाया, ये घर चलाने का होता है। तो कह रहे हैं इस बहू के परिवार से जो निकले हैं रत्न राहुल गांधी, उनके पास कहा जाता है कि एक्सपीरियंस है, खून के अंदर है, उनको आता है सरकार कैसे चलाई जाती है। तो कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इनको सपोर्ट करे तो ज्यादा अच्छा है। मोदी तो अनएक्सपीरियंस आदमी है, मोदी को क्या पता है। कह रहे हैं मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसे कहते हैं। देखिए अगर ऐसा घर बेड़ा गर्क किया होता ना, आज वो जो दुबई वगैरह में जो मुसलमान कंट्रियां हैं, इसको गले लगाती, इसको गले लगाती, वो इसको गले लगाती नहीं लगाती ना। क्या वो पागल है क्या? वो भी पढ़े लिखे हैं, इंसान है वो भी। चलो इसका तो तुम कहते हो 4थी पास है, वो तो MA BA पास हो गए, उन्होंने तो डिग्री ले रखी होगी, वो क्यों गले लगा रहे हैं इसको? ये तो आपने देखा ना टीवी में, मैं तो नहीं कह रहा। मंदिर वहाँ बन रहा है, आज तक कभी विदेश में मंदिर बना है? अब विदेश में मंदिर बना है, जैसे वो क्या नाम अक्षरधाम मंदिर की तरह, स्वामी मलाई मंदिर की तरह बन रहा है ना वहाँ पर। और ऐसा मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है जहाँ कोई कमी नहीं है वहाँ पर। तो क्या कारण है? पत्थर मूर्तियाँ सब यहाँ हिंदुस्तान से गई हैं, जगह वहाँ की हैं,
फिर उन्होंने गले लगाया है ना। आप राहुल में भी तो कोई कमी नहीं है, राहुल में क्या खराबी है? देखिए, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात का बुरा मत माना, और राहुल सुन रहा है तो मेरी उसको एक बात शर्त है। मैंने कईयों से बात की, कहता है राहुल के हम क्यों वोट दें, यही है कि वो इंदिरा गांधी का बेटा है या तो वो प्रधानमंत्री का बेटा है। नहीं, उसने कोई एक्सपीरियंस, कोई कॉर्पोरेशन का मेंबर हो, कोई एमएलए हो, कुछ ऐसा बना है आज तक उसने कोई सीधा केस है, कैसे बनाएंगे आपको सीधा, आपको हम पीएम कैसे बनाएंगे? तू पहले छोटा काम करके तो दिखा, जिसने घर में झाड़ू नहीं लगाया। मेरे यहाँ एक साइकिल की दुकान है, जब मेरे पास कोई मिस्त्री काम करने आता है, सिखा दो भाई, उसका बाप कैसा सिखा दे, ठीक है, पहले मैं उसको झाड़ियाँ लगाना सिखाऊंगा, साइकिल साफ करना सिखाऊंगा, फिर टाका लगाना सिखाऊंगा, पंचर लगाना सिखाऊंगा, हवा भरना सिखाऊंगा, तब जाके उसको मैं मिस्त्री बनाऊंगा। सीधा उसको मिस्त्री बना सकते हो आप? क्या क्या सिखाओगे? क्या उसको बनाओगे आप? तो ये ट्रेनिंग तो पहले आनी चाहिए ना। कॉर्पोरेशन का मेंबर बनेगा, किसका दोस्त आएगा, फिर एमएलए बनता, फिर मुख्यमंत्री बनता, उसके बाद वो सीट पे पहुंचता। ये भी तो छोटे से बड़ा बना है, सीधा डायरेक्टर पीएम नहीं बना ना। ये तो एमपी रहे हैं ना 4 से। भाई साहब, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, वहाँ तो एमपी नहीं थे, एमएलए थे, एमएलए थे, एमपी नहीं थे। हाँ, तो वो बने आपने। अब उन्होंने काम किया, छोटा मोटा सब काम किया ना, उनको प्रैक्टिस तो हो गई। अरे टाका लगाना है तो आ गया, बट मुझे नया चाहिए, मुझे नए लोग चाहिए। बटन लगाना है तो आ गया ना उनको। काज बटन लगाना आ गया कि नहीं आ गया? जिसको काज बटन लगाना आएगा फिर आपको टाका। लगता है मोदी ही बेहतर है और कोई अभी नहीं है? अभी इसके मुकाबले में